प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हैरान करने वाली है। आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की वीडियो जिसमें कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब क्यों आया? क्या है पूरा मामला? जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक कावड़ यात्रा जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वह मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मशरूफ हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे से पहले आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिदें हैं, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सर लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते थे। हैं? इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एक कस्बे रामपुरा की सुबह थी। सावन का पहला सोमवार। मंदिरों में शंख बज रहे थे, बाजारों में केसरिया झंडे लहरा रहे थे। युवाओं की टोली तैयार थी, कंधे पर कावड़, सिर पर रुद्राक्ष और दिलों में जोश। इनमें से एक जत्था था सबसे ज्यादा उग्र। भोले की सेना नाम से मशहूर नेता था उनका विक्की ठाकुर, 23 साल का, जिमलुक, काले चश्मे और गले में मोटा चांदी का चेन। उसने सुबह नारा लगाया, हर हर महादेव, आज भोलेनाथ खुद देखेंगे कैसे उनकी सेना जल चढ़ाने जाती है। गांव वालों ने दुआ दी, कुछ ने पानी दिया, पर जल्द ही यात्रा का स्वरूप बदलने लगा। डीजे की गाड़ी उनके आगे आगे चल रही थी और गानों में भक्ति कम, बीट्स ज्यादा थे। सड़क पर चलते चलते विक्की ने हुक्म दिया, हर चौक पर डांस होगा और हर दुकान से प्रसाद फ्री में लिया जाएगा। हम भगवान के मेहमान हैं। उनके नाचते गाते उछलते कूदते काफिले को देखकर राहगीर परेशान हो रहे थे। ट्रैफिक जाम हो रहा था, बच्चे डर कर पीछे हट रहे थे, बुजुर्ग आंखें फेर ले रहे थे, पर कावड़ियों को फर्क नहीं पड़ा। अब यह जत्था कस्बे के उस रास्ते से गुजरने वाला था जहां एक पुरानी मस्जिद पड़ती थी, नूर उल हुदा मस्जिद। वहीं सामने कुछ दुकानें थीं। एक बुजुर्ग मुस्लिम हलीम बेचता था, एक छोटी बच्ची चूड़ियां बेच रही थी। जैसे ही जत्था पास आया, विक्की ने इशारा किया, यहां नाच सबसे ज्यादा जोश में होगा, यहां दिखाना है कि ये देश किसके नाम पर चल रहा है। डीजे की आवाज और बढ़ा दी गई, भोले के भक्त आए हैं, हर हर महादेव, कहीं भी रोक सको तो रोक लो। लोग डरकर अपनी दुकानों के शटर गिराने लगे। मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, अल्लाहू अकबर। और उसी वक्त कुछ कावड़ियों ने अजान की आवाज पर ठहाका लगाया। एक ने डीजे स्पीकर मस्जिद की ओर घुमा दिया। एक छोटी बच्ची बोली, भाई मेरे कान दुख रहे हैं। विक्की ने हंसकर कहा, जा, ईद पे देखना तेरे माइक की बारी भी आएगी। तभी आसमान की गड़गड़ाहट शुरू हुई। एक झटका सा महसूस हुआ, बिजली चमकी और बारिश ऐसे फूटी जैसे खुद महाकाल नाराज हो गए हों। डीजे की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ, स्पीकर में आग लग गई। अचानक भगदड़ मच गई। एक कावड़िए के कंधे की कावड़ टूट गई और उसमें रखा गंगा जल बह गया। विक्की गुस्से से चिल्लाया, किसने हमारे साथ गद्दारी की? ये किसी की बद्दुआ है। पर उसकी आवाज डूब रही थी, बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश की मार और लोगों की चीखों में। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी जो पास ही दुकान में बैठा था बोला, जिसे तुमने डराया सताया उसकी आह आज बरसी है बेटा। भगवान चुप रहते हैं पर अंधे नहीं होते। अगली सुबह विक्की अकेला बैठा था, सिर झुका हुआ। रुद्राक्ष माला हाथ में थी पर चेहरा शर्म से लाल। कावड़िए बिखर चुके थे, कई बीमार पड़े थे। एक लड़का बिजली की चपेट में आकर अस्पताल में था। विक्की मस्जिद के पास पहुंचा। वहीं बैठा था वहीं बूढ़ा हलीम वाला। विक्की ने सिर झुकाकर कहा, चाचा माफ करना, हमने जो किया वो भक्ति नहीं थी, प्रदर्शन था। चाचा ने हाथ थामा और बोले, बेटा
सच्चा भक्त वो है जो दूसरों की इबादत में रुक जाए, भगवान से नहीं, अपने घमंड से डरो। विक्की ने अगले साल कावड़ यात्रा फिर से की, लेकिन इस बार बिना डीजे, बिना दिखावा, केवल चुपचाप गंगा जल लेकर चला और मस्जिद के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहा जब अजान हुई। उस साल रास्ते में सबने उसे दुआएं दी। किसी ने पूछा, भाई इतनी खामोशी क्यों? विक्की मुस्कुराकर बोला, अब मैं नाचने नहीं, खुद को बदलने आया हूं। भोलेनाथ अब मेरे अंदर हैं, माइक पर नहीं। दोस्तों, एक और वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वह हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वह असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा, तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो, आखिर यह आवाज किस चीज की है? यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, जहां बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है, जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा, हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाह अल्लाह का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीख पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ उन सबको रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बेहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ कर दीजिए, न जाने कहां से यह दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो यह लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से यह दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वह जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वह माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करम हुआ और वह दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बेत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन ये सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है, अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है
अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे जलाल में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है, और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे फौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठे रहे। दोस्तों, यह सनसनीखेज वाकया और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि की आपको सुनाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑनल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि अपलोड होने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को दो टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखें उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है अल्लाह का। वह जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर अगर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि दोस्तों, साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा परवाज करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ाकर वह परिंदा जमीन पर जमी दोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि यह जो बच्चा होगा यह बहुत ही बेबाक और उनका नाम मेरा नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे यह कहती है कि फिर उनकी ख्वाब में फतेह खेबर दामादे पैगंबर हैदर करार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा उनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब सबीर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को यह कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो उनका लक़्ब है। जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में पढ़ा था, वह अलग सा वाकिया है जिस पर उनको साबिर का लक़्ब मिला। दोस्तों, अब हम आज के इस वाकिया की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी कि अपने बाबा जान के साथ सोए हुए थे कि क्या अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो यह देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से यह पूछते हैं कि यह सांप कहां से आया और उसको किसने मारा है। उनकी अम्मी कहती हैं कि मैंने तो नहीं मारा और कहां से आया इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, शाह साबिर पाक अभी 3 साल के ही थे। वह पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा और यह कोई आम सांप नहीं है, बल्कि यह सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है। और उसको मैंने मारने से पहले तमाम सांपों से यह हल्फ लिया है
कि उनको यह कसम खिलाया है कि वह कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, यह सुनना था कि उनके वालिद के भी होश उड़ गए। उनके वालिद भी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 9 साल की है और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मौजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने यह बशारत भी दी, यानी यह भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से यह वादा लिया है, हलफ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी फर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हुजूर मखदूम अशरफ मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि का यह वाक़िया, बचपन का वाक़िया काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी, जिनके मामा जान बाबा फरीद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा, दोस्तों, वह एक अलग वाक़िया है। वह भी एक सनसनीखेज वाक़िया है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि 12 सालों तक बगैर खाए पिए गूलर के फल खा खाकर रहे और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा बताती है, उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि को देखती है, उसके बाद एक ऐसा वाक़िया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है दोस्तों, उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, यह बचपन का वाक़िया काफ़ी मशहूर वाक़िया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह ज़रूर बताइएगा। और अगर आप साबिर रहमतुल्लाह अलैहि से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दें, ताकि आने वाले वक्त में सबको साबिर रहमतुल्लाह अलैहि के इस बचपन की करामत के बारे में जानकारी मिल सके कि अल्लाह के वली जब बचपन की आलम में भी होते हैं, फिर भी उनकी क्या ताकत होती है, क्या करामात होती है, और वह अब बचपन में किसी भी शेर से कम नहीं होते, बल्कि शेर क्या, हजारों शेर से भी ज्यादा उनके ऊपर ताकत होती है। रब का फजल होता है।